कल से लेकर आज तक हम कुछ वीडियो देख रहे हैं जो निश्चित रूप से विचलित कर रहा है, बहुत कुछ सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। दो लोग, दो समुदाय के लोग जो हर समय आपस में मिलजुल कर रहा करते हैं, आपसी भाईचारे की दुहाई दिया करते हैं कि हम लोग आपसी भाईचारे के साथ, आपसी मिल्लत के साथ रहा करते हैं, लेकिन आखिर फिर क्यों इस आपसी भाईचारे पर, आपसी मिल्लत पर कौन ग्रहण लगा रहा है, कौन सेंध लगा रहा है, इस बारे में बिना सोचे विचारे हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। शहर की तो बात हम नहीं करेंगे। शहर में लोगों का मोहल्ला अलग अलग होता है, घर अलग अलग होता है, बहुत बमुश्किल मिलना होता है। लेकिन गांव में, हम भी गांव से, हर कोई गांव से है, शहर में भले रहने आ गया है लोग अपने काम के वास्ते, परिवार बच्चे के पालने पोसने के वास्ते, लेकिन गांव के माहौल, न तो गांव की आपसी भाईचारा, न तो आप भूले हैं, न तो हम भूले हैं। पहले सुबह से देर शाम तक, जब तक नींद ना आ जाए रात में, जब तक गांव की गलियों में घूमना होता है, तब तक मुलाकात होती है, बातें होती है, साथ खाना होता है, साथ चाय पीना होता है, साथ समय गुजारना होता है, यह सब कुछ होता है। लेकिन फिर क्यों जब पूजा का वक्त आता है तो आखिर आपके आंखों की किरकिरी क्यों लोग बन जाते हैं? अब मेरा तो खुद देखा हुआ है, बहुत से गांवों में भी ऐसा होता होगा। मेरे गांव में तो खुद विवाद तो आज तक नहीं हुआ है, भगवान न करे, खुदा न करे ऐसा विवाद हो। लोग पूजा में भी, चाहे सरस्वती माँ की पूजा हो, माँ दुर्गे की प्रतिमा रखने की बात हो, हर पूजा त्योहार में मुसलमान भाइयों द्वारा भी चंदा दिया जाता है, सहयोग किया जाता है। और जब मुहर्रम की बात आती है, तो ताजिया रखने की बात आती है, तो हम हिंदू लोग भी अपने गांव में चंदा दिया करते हैं, सहयोग किया करते हैं, आपसी भाईचारा, आपसी मिलत कायम है। लेकिन कई ऐसे गांव है अपने गढ़वा जिले में जहां न जाने क्यों आंखों की किरकिरी बन जाती है पूजा। हम और कोई पूजा की नहीं, दशहरा पूजा की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी खबर लिखा था कि आखिर क्यों आपसी भाईचारे वाले जिला अब हम गढ़वा को कैसे कहेंगे। बड़ा सोच में इसीलिए पड़ जाना पड़ रहा है। जब भी शांति समिति की बैठक होती है, जब भी खबर करने का मौका मिलता है, कोई पर्व त्योहार आता है, तो हर बार हम कहते हैं कि अपना गढ़वा जिला इस राज्य का वो जिला है जहां लोग आपसी भाईचारे के साथ, आपसी मिलत के साथ रहा करते हैं। रामनवमी में जहां एक और मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के लोग रामनवमी अखाड़े को समाहित किया करते हैं, वहीं मुहर्रम के समय रामनवमी समिति के लोग मुहर्रम कमेटी के लोगों को समाहित किया करते हैं। लोग शरबत पिलाते हैं, स्टॉल लगाते हैं। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां के कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस एकता को, आपसी भाईचारे को खंडित करना चाह रहे हैं। कल की घटना आपको याद ही होगी, माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर के जिले के लखना गांव में विवाद हुआ, घंटों विवाद चला, एक छोटे से रास्ते से होकर के। आप सोचिए, उसी रास्ते से हर रोज आपका भी गुजरना होता है, हमारा भी गुजरना होता है। हम दोनों कौम के लोग उसी रास्ते गुजरते हैं। आप बातचीत करते हैं, कुछ देर आप अपने परिवार का, अपना हाल चाल बात करते हैं, लेकिन जब कल मूर्ति उसी रास्ते से गुजरने लगी तो आपको क्या परेशानी हो गया? थोड़े देर के लिए वहां पर न तो घंटों कोई मूर्ति को रोके रखता, लोग तुरंत गुजर जाते उसी रास्ते से। थोड़ी देर की बात थी, लेकिन थोड़ी से आपके बात ने, आपके विवाद ने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया और घंटों विवाद चला। जिला प्रशासन के अधिकारी को मौके पर पहुंचना पड़ा। क्या उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ और एसडीओ तो मौजूद पहले से थे ही। घंटों समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। आखिर तो मूर्ति विसर्जन हुआ ही, लेकिन झूठ का विवाद हुआ। वो विवाद अभी
उस विवाद का पटाक्षेप अभी हुआ ही नहीं था बढ़िया से कि आप भंडरिया में देख लीजिए, भंडरिया का मदगड़ी में वहां भी विवाद हुआ। हम वहीं का तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए कि कैसे आप पुलिस प्रशासन तो नहीं कही थी कि आप वहां पर विवाद हो, कोई किसी के रास्ते को रुके, प्रतिमा ना जाए विसर्जन को, ऐसा तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कभी नहीं कर सकता है। जिला प्रशासन का एकमात्र ध्येय होता है कि किसी तरह विसर्जन हो जाए, पूजा आगाज से अंजाम तक पहुंचे। लेकिन आप देख सकते हैं, गौर से देखिए, पुलिस प्रशासन का जो बैरिकेडिंग बोर्ड होता है, आप देख लीजिए, उसमें आग लगा दिया गया है। बताइए कितनी बड़ी गलती है। हमने कल भी खबर लिखा था, आज भी वही बात हम कहने पर विवश हो रहे हैं कि एक तस्वीर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आप पुलिस अधिकारी हैं जो चोटिल हुए हैं, आपके पत्थर से लगे चोट ने ही इन्हें चोटिल किया है। बताइए, ये जो पुलिस अधिकारी हैं, इनसे कई बार आपका वास्ता पड़ा होगा, कई बार आपकी समस्या, अपनी समस्या लेकिन इनके पास पहुंचेंगे, अपने समस्या का समाधान या आपके समस्या का समाधान किए होंगे। लेकिन आप देखिए कैसे माथा पकड़े हुए हैं, चोट लगा है, माथा इनका फट गया है, खून बह रहा है, लोग इन्हें लेकर जा रहे हैं इलाज वास्ते। ऐसी स्थिति क्यों? हम मेरे पूछने का मतलब यही है, सवाल खड़े करने का, कि आखिर क्यों। हमने कल भी लिखा था, जब खबर लिखा था लखनऊ वाले गांव के मामले को लेकर के, तो हमने लिखा था कि आज आप आक्रोश में है, गुस्से में, एक छोटे से रास्ते के विवाद को लेकर के यह मामला हल हो जाएगा। हल हुआ भी, चाहे वो लखनऊ का गांव हो या मदगड़ी का मामला हो, हर जगह मामला पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन सामने तो आप आ जाएंगे। आज आपको पुलिस वाले कसूरवार लग रहे हैं, दोषवार लग रहे हैं, लेकिन कल को खुद का काम, सार्वजनिक नहीं, आपके खुद का काम अगर पड़ा, आपके साथ कुछ घटना दुर्घटना होती है, भगवान न करे हो, लेकिन कल को अगर घटना घटती है तो आप किसको खोजेंगे? जमीन का मामला होगा, कोई कार्यालय काम होगा, तो आप किसे खोजेंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास गुहार लगाएंगे? किसके पास काम वास्ते पहुंचेंगे? इन्हीं अधिकारी जो आज माथा पकड़ कर चोटिल हुए हैं, इन्हीं पुलिस अधिकारी के पास आप पहुंचेंगे, उन्हीं उपायुक्त के पास पहुंचेंगे, वही आरक्षी अधीक्षक के पास पहुंचेंगे, वही एसडीपीओ और एसडीओ के पास पहुंचेंगे, जिसे आप कल को गाली दे रहे थे, जिसे आपको शुरुआत ठहरा रहे थे, प्रशासन मुर्दाबाद कर रहे थे। यहाँ पर सोचने की जरूरत है। मैं आपको आरोपी नहीं ठहरा रहा, मैं आपको दोषवार नहीं ठहरा रहा, लेकिन आप सीधे रूप में दोषवार इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कैसा हो, लेकिन कोई न कोई है जो आपको यह सब करने पर विवश कर रहा है। तो यहाँ पर सोचिए ना, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों उनके बहकावे में आ जा रहे हैं? क्यों उनके बरगलाने पर आ जा रहे हैं? आप तो अमन पसंद आदमी हैं, आप तो शांति प्रिय व्यक्ति हैं, आप एक साथ दोनों कौम के लोग गांव में रहा करते हैं। आज आप बड़े लड़ाई किए हो, आमने सामने हुए हो, पत्थरबाजी किए हो, लेकिन कल को जब यह मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, आपका वही आपसी भाईचारा कायम रहेगा। कल को आप उसी तरह गांव में मिलेंगे। लेकिन न जाने क्यों एक छोटे से रास्ते के विवाद के लिए, थोड़ी ही देर के लिए, प्रतिमा विसर्जन के लिए, हम यह पूछते हैं आपसे, हम कहीं दूर की बात नहीं, जिला मुख्यालय की बात करेंगे, आप पहलाम से पहले ताजिए को लेकर के शहर में आते हैं, बजाते भरे भीड़ के साथ आते हैं। अगर आप कह दो तो कहीं आपको परेशानी हुई हो, कहीं परेशानी नहीं होती है। आप रंका मोड़ से लेकर के टाउन हॉल से आगे से लेकर के आप बजाते ताजिए को घुमा करके करबला के मैदान में पहलाम किया करते हैं। अमन के साथ आपके ताजिए का पहलाम हो जाता है, गांव में भी हो जाता है। लेकिन आखिर माँ दुर्गे की प्रतिमा का विसर्जन करने के वक्त, जब हम प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं, आप ताजिए का पहलाम भी मातमी माहौल में करते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारी माँ हमारे बीच से जाए। 9 दिन हमने पूजा किया है, हम नहीं चाहते कि माँ को विदा करे, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मन से विदा करना होता है लेकिन हम गम में होते हैं, हम अफसोस में होते हैं, हम सोच में होते हैं कि हम माँ को विदा कर रहे हैं। उस दौरान उस रास्ते में आप अड़चन पैदा कर देते हैं। आखिर क्यों? थोड़े सी देर के लिए
हम आपके दरवाजे से गुजर जाएंगे, हम आपके रास्ते से गुजर जाएंगे प्रतिमा को लेकर के, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है, लेकिन आखिर क्यों आप ऐसा अड़चन पैदा कर देते हैं किसी के बात में आकर, किसी बरगलन या पर किसी के राजनीतिक बातों में आकर, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल भी आप उन्हीं के साथ रहेंगे जिनके साथ आप आज विवाद कर रहे हैं। यह पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप प्रशासन के साथ लड़ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को चोटिल कर रहे हैं, उनका मुर्दाबाद कर रहे हैं, उन्हें गाली सुना रहे हैं। अब कल को अगर आप काम के वास्ते जाएंगे, हम यह नहीं कर रहे हैं, कल भी हमने लिखा था कि अधिकारी आपकी इन बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, आप कल वो बदला नहीं लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आपको कल को उनके सामने पहुंचने पर शर्मिंदा जरूर होना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने गढ़वा के बारे में जो कहा जाता है कि आपसी भाईचारे वाला, आपसी मिलत वाला अपना जिला है, उस आपसी मिलत को कायम रखिए। अब हम आपको सुनाते हैं उनकी बात। दो जनप्रतिनिधि, एक वर्तमान एक पूर्व। वर्तमान जो विधायक हैं आपके गढ़वा के विधायक सरिसराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, और पूर्व विधायक भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी, दोनों ने इस दोनों विवाद को लेकर, लखनऊ मधुगढ़ी को लेकर के अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, दोनों की प्रतिक्रिया को जरा गौर से, जरा ध्यान से आप एक एक शब्द को सुनिए, क्योंकि यह शब्द आपके लिए है, आपको गौर करना जरूरी है। उनकी एक एक बातों को सुनिए आप। कल यहाँ गढ़वा में देखने को मिला कि किस तरह से भाई को भाई से गढ़वाने का काम किया गया। आज ये जितने भी जितनी भी इसकी तौहीन की जाए, जितनी भी इसकी बुराई की जाए, जो कम होगा ये सब में हम लोग नहीं कर सकते। आज हम सभी लोग अमन चैन पसंद है। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन दीदी, कौन धनी, कौन अमीर, कौन गरीब, ये कहीं कभी नहीं ये लोगों में किसी तरह का कोई भेदभाव रहता है। लेकिन चंद लोग तो ऐसे मुट्ठी भर लोग आज हमारे लोकतंत्र को तार-तार करना चाहते हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। आज अपने सत्ता लोलुपता में एक दूसरे की जान की परवाह नहीं करते, किसी की जान की कीमत नहीं समझते। तो वैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है जनता का प्रतिनिधि बनने का। सबसे पहले मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कहूंगा, मैं चुनाव जीतूं हारूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सभी कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप आम जनता नहीं। सबसे पहले तो आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उसके बाद अगर आप जो हमारा ये दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, आप उस लोकतंत्र को के रखवाले, क्योंकि आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए, और इस लोकतंत्र की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य हम लोगों का बनता है। इस संविधान की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य। चुनाव जीत अलग अलग है, लेकिन जो लोग हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हमको बांटने की कोशिश करते हैं अपने स्वार्थ के, वैसे लोगों को हम लोगों को अपने आस पास नहीं भटकने देना होगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम मजबूत हो सकते हैं। हमारा गढ़वा, हमारा झारखंड, हमारा देश मजबूत हो सकता है। आज कहेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंत्री जी को, तो कार्यकर्ताओं को टिप्स लेना चाहिए था कि कैसे, अब तो विधानसभा का चुनाव है, अब तो मंत्री जी को फिर चुनाव जीतने का चिंता होना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी वैसे राजनेता, वैसे राजनीति के नहीं है। वैसी राजनीति को हम एक बार बात मानेंगे कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपने लोगों को बांटने का काम करते हैं और जाति और धर्म में हम लोगों को विभक्त करने का काम करते हैं, वैसी राजनीति को मैं लाल से मार कर देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि हमारा गढ़वा
हमारा झारखंड और हमारा देश गंगा जमनी तहजीब वाला जो जहाँ विभिन्नताओं में एकता और हर जाति हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के दुख बांटते हैं, वो हमेशा कायम रहे और होता रहेगा। राजनीति बनते रहेंगे, विधायक बनते रहेंगे, सांसद बनती रहेंगी सरकारें, पहले हमारी एकता और अखंडता सबसे पहले ये हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि कोई भी चंद मुट्ठी भर लो से ये आज तुष्टीकरण की राजनीति वर्तमान सरकार कर रही है। वर्तमान सरकार बहुसंख्यक समाज को दबा करके और अपने तुष्टीकरण के तहत अल्पसंख्यक समाज को खुश करना चाहती है। अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए लगातार पूरे गढ़वा क्षेत्र में बहुसंख्यक जो हिंदू सनातनी लोग हैं उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। कई जगह मूर्ति विसर्जन करने से उन्हें रोका जा रहा है और पुलिस प्रशासन मिथिलेश ठाकुर के पहलवान की भूमिका में है, जाकर के जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, 1-2 दिन में 4 दिन में ऐसी चर्चा है कि आचार संहिता लगेगा। जब आचार संहिता लगेगा मंत्री का पावर भी खत्म हो जाएगा, सरकार का भी पावर खत्म हो जाएगा। ये रूटीन काम ही कर पाएंगे और बहुत सारे पदाधिकारी जो करप्ट है भ्रष्ट है उनको तो हम लोग चुनाव आयोग से भी शिकायत करके तबादला कराएंगे या 9-11 कराएंगे, यहाँ उनको रहने नहीं दिया जाएगा। आप मानिए गढ़वा में विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक हमें लगता है 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेगी और मिथिलेश ठाकुर का भी फिसड्डी नजर आएगी। आपने दोनों की बातों को सुना। अब आप जो आज 2 दिनों से माहौल पैदा किए हैं उससे बखूबी वाकिफ है। मेरा बस आपसे यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप प्रयास कीजिए कि गढ़वा की आपसी भाईचारा, आपसी मिल्लत किसी के बहकावे में आकर, किसी के बरगलाने में आकर आप उसे खंडित मत कीजिए, आपसी भाईचारे को खत्म मत कीजिए, उसमें दरार मत आने दीजिए, उसमें किसी को सेंध मत लगाने दीजिए। बड़ी सालों के बाद आपसी भाईचारा अपने यहाँ कायम हुई है, जो वह कायम रहे, लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति संभाव पेवस्त रहे। बस यही आपसे इल्तिजा है, यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।